हेलो बच्चों, अगेन क्लास 10th का एक टॉपिक केमिकल रिएक्शन। सो बेसिकली बच्चों को जब वो केमिकल रिएक्शन स्टार्ट करते हैं चैप्टर 10th में जब आए, तो जो फर्स्ट टॉपिक होता है ना, द टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन। सो एज वी हैव ऑलरेडी डिस्कस दैट देयर आर 4 टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शंस: कॉम्बिनेशन, डीकॉम्पोजिशन, डिस्प्लेसमेंट, डबल डिस्प्लेसमेंट। तो प्रॉब्लम कहाँ पे होती है कि जब वो कंपाउंड्स बनाते हैं, सिंपल कंपाउंड अगर मैंने बोल दिया कि मेक द फॉर्मूला ऑफ हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन कंपाउंड, तो सिंपली वो हाइड्रोजन की वैलेंसी लिखी, ऑक्सीजन की वैलेंसी लिखी, क्रॉस मल्टीप्लाई किया, कंपाउंड बन गया। उसमें ज्यादा प्रॉब्लम नहीं आती है। उन्हें प्रॉब्लम फेस होती है कि व्हेन द कंपाउंड इज मेड अप ऑफ पॉलीएटॉमिक आयन। फॉर एग्जांपल, इफ दे हैव टू डील विद एल्यूमिनियम सल्फेट, कैल्शियम फॉस्फेट, या कोई भी एक ले लो, जिंक कार्बोनेट, यानी जब पॉलीएटॉमिक आयंस आ जाते हैं ना, वहां पे उनको प्रॉब्लम होने लगती है, क्योंकि वो कंपाउंड प्रॉपर्ली फॉर्म नहीं कर पाते। एंड इफ द कंपाउंड इज नॉट प्रॉपर्ली फॉर्मिंग, द रिएक्शन विल नॉट कंप्लीट। फिर बैलेंसिंग की बात ही अलग हो जाएगी, हो ही नहीं पाएगा। ठीक है, सो आज हम बेसिकली यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं कि जब आप डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन या डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन करते हो, या कॉम्बिनेशन या डीकॉम्पोजिशन कोई भी रिएक्शन करते हो, तो वहां पे जब ये कंपाउंड फॉर्मेशन आप प्रॉपर्ली कर सकते हो, तो फिर आप रिएक्शन भी धीरे धीरे सीख जाओगे। बट सबसे पहली जो रॉ मटेरियल आपको चाहिए इसके लिए, जो सबसे पहला रॉ मटेरियल चाहिए, दैट इज पॉलीएटॉमिक आयन की। वैसे तो पॉलीएटॉमिक आयन की लिस्ट काफी लंबी है, बट अगर हम क्लास 10th सीबीएसई के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें, तो कुछ पॉलीएटॉमिक आयन तो बिल्कुल आपके टंग पे होने चाहिए। इट शुड बी क्लियर टू यू, बिल्कुल अच्छे से याद होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, जैसे आप यहाँ देख सकते हो बोर्ड पे, फॉस्फेट आयन, कार्बोनेट आयन, हाइड्रोक्साइड आयन, सल्फेट आयन एंड नाइट्रेट आयन। ये आपको जनरली कंपाउंड्स में मिल जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, एज इन दिस क्वेश्चन, व्हेन एल्यूमिनियम सल्फेट रिएक्ट्स विद कैल्शियम फॉस्फेट। जैसा कि आप देख रहे हो कि एल्यूमिनियम सल्फेट एंड कैल्शियम फॉस्फेट। तो अगर बच्चे को ये पॉलीएटॉमिक आयन नहीं पता है, तो अगर उसे प्रोसेस भी पता है, तो ये रिएक्शन वो कंप्लीट नहीं कर पाएगा या कर पाएगी। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो आपको क्या करना है, सबसे पहले पॉलीएटॉमिक आयंस की एक लिस्ट, वैसे तो बहुत लंबी है, बट एक छोटी सी लिस्ट अपनी रेडी करके रखनी है। फिर इसमें जैसे सल्फेट है, तो सल्फेट का सल्फाइड और सल्फाइड, नाइट्रेट का नाइट्राइड और नाइट्राइड। बट बेसिकली ये तो बिल्कुल अच्छे से क्लियर होना चाहिए। तो अब ये रिएक्शन है व्हेन एल्यूमिनियम सल्फेट रिएक्ट विद कैल्शियम फॉस्फेट। तो स्टेप क्या होना चाहिए आपका, जब आप अगर आप बिगिनर हो इस चैप्टर में, तो आपका जो स्टेप 1 होना चाहिए, दैट इज द फॉर्मेशन ऑफ द कंपाउंड। फॉर एग्जांपल, एल्यूमिनियम सल्फेट आपको फॉर्म करना है, तो आप एल्यूमिनियम, और अगर आपको ये लिस्ट रेडी है, तो सल्फेट में आप लिखोगे SO4। ठीक है, तो ये रफ में पहले हम अपना ये पूरा प्रिपरेशन कर लेंगे कि व्हाट वुड बी द फॉर्मूला ऑफ द एल्यूमिनियम सल्फेट। ठीक है, ऐसा नहीं कि डायरेक्ट हम रिएक्शन स्टार्ट करने लगे। तो स्टेप 1 हमें रफ में करके इनके फॉर्मूलाज ले लेने हैं। एल्यूमिनियम सल्फेट, एल्यूमिनियम की वैलेंसी सबको पता होगी 3 होती है। सो 1 to 20 एटॉमिक नंबर की वैलेंसी लर्न कर लीजिए। और इसके मेथड भी होते हैं जो आप K11 शेल से निकाल सकते हो, क्लास 9th में आपने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है। तो 1 से 20 तक की वैलेंसी में आई थिंक किसी को प्रॉब्लम नहीं हो रही होगी। तो एल्यूमिनियम की वैलेंसी 3 है। अब सल्फेट के नीचे आपको क्या लिखना है कंपाउंड बनाने के लिए, फॉर्मूला बनाने के लिए? तो जैसा कि आप देख सकते हो कि द पॉलीएटॉमिक आयन सल्फेट का फॉर्मूला है SO4-2। ठीक है, तो पॉलीएटॉमिक आयंस के ऊपर जितने चार्जेस होते हैं, वही उनकी वैलेंसी की तरह कंसीडर की जाती है। ऐसा नहीं कि वो वैलेंसी होती है, बट यू कैन कंसीडर इट लाइक वैलेंसी टू मेक द फॉर्मूला। तो आप 2 यहाँ पे लिखोगे, देन यू हैव टू डू क्रॉस मल्टीप्लाई। तो जब एल्यूमिनियम और सल्फेट के बीच में फॉर्मूला बनाना है, तो इस तरीके से रफ में किया, क्रॉस मल्टीप्लाई। तो एल्यूमिनियम के साथ 2 आया, सल्फेट के साथ 3 आया। बट इट बहुत बेसिक समझा रही हूँ आपको, अगर आपको कंपाउंड बनाने में प्रॉब्लम होती है। तो व्हाट वुड बी द फॉर्मूला? Al2, एंड व्हेनेवर द पॉलीएटॉमिक आयन इज यूजिंग इन द कंपाउंड, वी शुड पुट इट इन अ ब्रैकेट। हमें हमेशा इसको ब्रैकेट में रखना चाहिए, क्योंकि अगर आप बिना ब्रैकेट के रखोगे तो वो रॉन्ग हो जाएगा। सो SO4, ये 3 चला गया, थ्राइस। तो व्हाट वुड बी द फॉर्मूला ऑफ द एल्यूमिनियम सल्फेट? एल्यूमिनियम सल्फेट Al2SO4 होल थ्राइस। ये फर्स्ट स्टेप है। अगर ये आपको नहीं आता, तो ये रिएक्शन आप नहीं कर सकते। ओके, सो नाउ द वी आर रेडी विद द फॉर्मूला ऑफ एल्यूमिनियम सल्फेट। नाउ जस्ट मेक द फॉर्मूला ऑफ कैल्शियम फॉस्फेट। सो दिस इज कैल्शियम एंड फ्रॉम द लिस्ट यू कैन टेक फॉस्फेट। ओके, सो एज सुन एज पॉसिबल इस लिस्ट को लर्न कर लीजिए, वो आपके कॉन्फिडेंस को बूस्ट अप करेगा। तो फॉस्फेट यानी PO4, एंड एज यू कैन सी देयर आर 3 चार्जेस ऑन इट, दैट मींस यू कैन कंसीडर इट एज अ वैलेंसी। तो वैलेंसी वर्ड बिल्कुल सही नहीं है पॉलीएटॉमिक आयंस के लिए, बट रफ में काम करने के लिए, अपना फॉर्मूला बनाने के लिए आप इसको 3 वैलेंसी की तरह कंसीडर कर सकते हैं। कैल्शियम की वैलेंसी 2, जो कि 1 से 20 के बीच में है, तो आप लर्न कर लीजिएगा। क्रॉस मल्टीप्लाई किया, व्हाट वुड बी द फॉर्मूला ऑफ द कैल्शियम फॉस्फेट?
Ca3PO4 whole twice. Okay, so now we are ready with the reactant. Now we are ready with the formula of the reactant. ठीक है, तो ये पहला स्टेप था, आप ध्यान से इसको नोट कर लीजिए। हम अपने रिएक्टेंट के फॉर्मूले के साथ रेडी हैं, Al2SO4 होल थ्राइस Ca3PO4 होल ट्वाइस, यानी हमने 50% अपना काम कर लिया है। ओके, सो अब हम क्या करते हैं, अब हम स्टेप 2 करते हैं। तो स्टेप 2 मतलब रिएक्शन करना है। एंड एज यू कैन सी, जैसा कि हमने पहले भी डिस्कस किया है कि किसी भी केमिकल रिएक्शन में अगर रिएक्टेंट में दोनों ही सॉल्ट और यू कैन से दोनों ही कंपाउंड होते हैं, सो दिस टाइप ऑफ रिएक्शन फॉल्स अंडर द कैटेगरी ऑफ डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ओके, सो एज वी कैन सी दैट एल्युमिनियम सल्फेट Al2SO4 whole thrice plus calcium phosphate Ca3PO4 whole twice. ओके, तो ये कौन सा साइड है, ये लेफ्ट हैंड साइड यानी रिएक्टेंट साइड है, और रिएक्टेंट साइड में हमें ये दो कंपाउंड दिख रहे हैं। सो सिंपल सी बात है, यहाँ पे डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होगा, दैट मींस एल्युमिनियम एंड कैल्शियम विल म्यूचुअली डिस्प्लेस ईच अदर। तो एल्युमिनियम अब फॉस्फेट के साथ जाएगा, कैल्शियम सल्फेट के साथ जाएगा। अगेन आप रफ में कर सकते हो कि जब एल्युमिनियम फॉस्फेट के साथ कंपाउंड बनेगा तो व्हाट वुड बी द फॉर्मूला। सो कर लेते हैं सिंपल, एल्युमिनियम और फॉस्फेट, एल्युमिनियम की वैलेंसी 3, फॉस्फेट की वैलेंसी भी 3। फॉर्मूला क्या बनेगा, Al3PO4 होल थ्राइस। तो जब भी हम फॉर्मूला बनाते हैं और अगर दोनों एटम के पास जो काउंटर पार्ट एटम है, अगर दोनों के पास सेम नंबर आता है तो यू कैन कट इट। ठीक है, फिर से बता रही हूं, अगर आपके दोनों नंबर क्रॉस मल्टीप्लाई वाले दोनों नंबर सेम होते हैं तो आप उसको कट कर सकते हो। आप चाहो तो यहीं पे कट कर सकते हो या चाहो तो कंपाउंड बनाने के बाद कट कर सकते हो। तो व्हाट वुड बी द फॉर्मूला ऑफ द एल्युमिनियम फॉस्फेट, Al2PO4। सिंपल, तो यहाँ पे आपका बना Al2PO4। अब यहाँ पे जो कि PO4 के साथ ट्वाइस या थ्राइस नहीं है तो नो नीड टू पुट इट इन ब्रैकेट, आप सिंपली इसको Al2PO4 लिख सकते हो, वो को कैपिटल कर देना, प्लस अब ये कैल्शियम सल्फेट के साथ रिएक्ट करेगा तो कैल्शियम सल्फेट का भी फॉर्मूला आप बना सकते हो। मैं यहाँ पे ड्रॉ कर दे रही हूँ इसको, ये क्वेश्चन में थोड़ा सा इरेज कर दे रही हूँ। ओके, आप यहाँ पे ड्रॉ कर सकते हो कैल्शियम और सल्फेट। ओके, सो कैल्शियम एंड सल्फेट, कैल्शियम की वैलेंसी आपने 2 ले ली, सल्फेट की वैलेंसी भी 2 ले ली। अगेन आप इसको कट कर देना, यहीं पे फॉर्मूला हो गया CaSO4। सो बिल्कुल बेसिक केमिस्ट्री है जिसमें प्रॉब्लम होती है बच्चों को, मैं देख रही हूँ, तो इसलिए आप थोड़ा सा इसको ध्यान से वीडियो को देखिए। सो CaSO4, नाउ द रिएक्शन इज कंप्लीट। एज वी कैन सी कि ये ग्रीन वाला जो है ये लेफ्ट हैंड साइड है और ये ब्लैक वाला जो आपको दिख रहा है दैट इज राइट हैंड साइड। और एज यू कैन सी कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों में ही दो कंपाउंड है, दैट मीन्स क्लियरली ये डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। बट अभी भी आपका रिएक्शन कंप्लीट नहीं है बिकॉज योर रिएक्शन इज नॉट बैलेंस्ड। और जैसा हमने कई बार डिस्कस किया है कि अगर रिएक्शन बैलेंस नहीं होता है तो वो बड़े आराम से आपका रॉन्ग कंसीडर कर दिया जाएगा, बिकॉज दिस रिएक्शन वुड नॉट फॉलो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। ठीक है, तो जो रिएक्शन लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को फॉलो नहीं करता उसको हम रॉन्ग कंसीडर कर सकते हैं। तो कैसे फॉलो करेगा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को, यू शुड बैलेंस इट। तो बैलेंसिंग, हाँ एक और चीज है, जो पॉलीएटॉमिक आयन वाले कंपाउंड्स होते हैं उनकी बैलेंसिंग में बच्चे गलती क्या करते हैं, जैसे ये सल्फेट है तो सल्फर और ऑक्सीजन को वो अलग अलग बैलेंस करने लगेंगे। आपको पूरे सल्फेट को एज इट इज लेके बैलेंस करना है। एज यू कैन सी कि लेफ्ट हैंड साइड में 3 सल्फेट है, राइट हैंड साइड में आपको एक ही सल्फेट दिख रहा है। तो आप बैलेंसिंग के लिए, जैसा कि आपको पता है कि न्यूमेरिकल कोएफिशिएंट आप केवल यहाँ पे यूज कर सकते हो, किसी भी 2 एटम के बीच में नहीं, पीछे नहीं। गॉट इट? तो आपने 3 जैसे यहाँ पे ऐड किया, आपका कैल्शियम भी 3 हो गया और ये सल्फेट, मतलब इस 3 का मल्टीप्लीकेशन कैल्शियम के साथ भी है और सल्फेट के साथ भी है। तो आपका राइट हैंड साइड में भी 3 सल्फेट और 3 सल्फेट इधर भी, लेफ्ट हैंड साइड में 3 कैल्शियम, राइट हैंड साइड में 3 कैल्शियम। अब एल्यूमिनियम देख लेते हैं, यहाँ पे 2 एल्यूमिनियम है, फॉस्फेट भी आपका 2 है बिकॉज PO4 होल ट्वाइस है। तो सिंपली आप क्या कर सकते हो, बहुत इजीली आप यहाँ पे 2 लगा दो, तो इस 2 का मल्टीप्लीकेशन एल्यूमिनियम के साथ भी और इस 2 का मल्टीप्लीकेशन फॉस्फेट के साथ भी। सो नाउ दिस रिएक्शन इज कंप्लीटेड। व्हेन एल्यूमिनियम सल्फेट रिएक्ट विद कैल्शियम फॉस्फेट, द प्रोडक्ट वुड बी एल्यूमिनियम फॉस्फेट एंड कैल्शियम सल्फेट। ओके, और एक और चीज आपको करनी है, जब भी आप रिएक्शन लिखो
तो आप उस कंपाउंड के नीचे आइदर इट इज रिएक्टेंट और प्रोडक्ट, आप उसका केमिकल नेम जरूर लिखो, बिकॉज उससे आपकी प्रैक्टिस बहुत अच्छी हो जाती है केमिस्ट्री के बेसिक्स की। सो ये छोटा सा टॉपिक था विच आई वांट टू डिस्कस विद यू। सो थैंक यू वेरी मच। अपने लिस्ट को रेडी रखिए और इस तरीके के रिएक्शंस करिए और बताइए अगर कोई और टॉपिक पे आपको बेसिक्स क्लियर करनी है केमिस्ट्री की। सो थैंक यू। आई एम फ्रॉम टेक्नो थिंकर एजुकेशनल सॉल्यूशन। थैंक यू वेरी मच।